हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैलेंडर की सेकंड क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे चेंज इन ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे दिया 16/4/2003 को क्या है, मंडे है, तो 16/4/2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। ये क्या है, ये तो सेम ही है। ठीक है, तो इसमें से 2003 से 2000 को अगर माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चूँकि ये हमारा क्या है, पास्ट का पूछ रहा है, तो इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, अब देखिए वही अगले सवाल में भी है, बोल रहा है 16/4/2003 को वेंसडे है, तो 16/4/2004 को कौन सा दिन होगा। तो वही है, 16/4 तो कट जाएगा। ठीक है, इसको हम आपस में माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए ये फ्यूचर है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन ये जो हमारा 2004 है, ये हमारा क्या है, लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स में जो होता है, फरवरी जो होता है 29 का होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 इसमें और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, 2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, 25/1/2007 को क्या है, मंडे है, तो वहीं 25/1/2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये तो आपस में कट जाएगा, इसमें से क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। अब देखिए 2008 क्या है, लीप ईयर्स है, लेकिन यहाँ पर हम +1 को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ की गई है जनवरी तक। ठीक है, फरवरी में अभी ये पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, ये जैसे यहाँ हमने 2008 देखा और हमें लगा लीप ईयर्स है, और क्या करते हैं लोग अचानक गलती से यहाँ पर 1 और ऐड कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर भी ध्यान देना है कि यहाँ पे अभी फरवरी स्टार्ट हुई ही नहीं है, यहाँ क्या है 25 जनवरी तक का ही पूछा है, तो ये सिर्फ 1 ही लगेगा। और ये क्या है, हमारा फ्यूचर का है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। जब इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अभी तक क्या था ये, इसमें अभी हमको बस 1-1, 2-2 साल के गैप का दिखा रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, 18/6/2018 को क्या है, मंडे है, तो 18/6/2005 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे। जब माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 13 आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि 2005 से लेकर 2018 तक कितने लीप ईयर्स है। देखिए 5 के बाद लीप ईयर्स रहा होगा 8, 8 के बाद रहा होगा 12, 12 के बाद रहा होगा 16। ठीक है, तो कितने लीप ईयर्स है, 3 लीप ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। अब इस 16 को हम 7 से भाग दे देंगे तो हमारा शेष क्या बच जाएगा, 2। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसमें से 2 को माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि पास्ट का हमको पूछा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। देखिए सैटरडे संडे, ठीक है, 2 गैप के बाद मंडे आता है। ठीक है, मंडे में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। इसी तरह देखिए अभी इसमें क्या था, इसमें तो हम क्या है कैलकुलेट कर सकते थे कि 2005 से 18 के बीच में 3 लीप ईयर्स आए हैं। अब देखिए लेकिन ये 2018 से 1947, ठीक है, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग लीप ईयर्स निकालेंगे। तो लीप ईयर्स निकालने का तरीका अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 71 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ 2018 दिया गया। ठीक है, जो हमें सन दिया गया है इसके जस्ट बाद आने वाला लीप ईयर्स लिखेंगे। तो 2018 के जस्ट बाद कौन सा लीप ईयर्स आएगा, हमारा 2020 आएगा। ठीक है, 2020 आएगा। उसी तरीके से हम नीचे भी कर लेंगे। 1947 है, तो 1947 के बाद अगला लीप ईयर्स हमारा क्या होगा, 1948 होगा। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 72। अब इस 72 को क्या करेंगे हम लोग 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, ये कितनी बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा। ठीक है, अब इस 18 को हम लोग यहाँ इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद 7 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या शेष बच जाएगा, 5 इसमें शेष बचेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है ये भागफल है। ठीक है, ये भागफल है और ये हमारा जो होता है ये हमारा शेष होता है। ठीक है, दिन हमेशा शेष से निकालते हैं, लेकिन लीप ईयर्स का क्या है, भागफल जो होता है उसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये 5 आ रहा है, पास्ट का पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब 5 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थर्सडे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
18/6/2018 क्या है, मंडे है, तो 1785 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 2000 से 1785 में क्या है, शताब्दी चेंज भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या था, 1900 के बाद जैसे 2000 कोई शताब्दी चेंज नहीं था, लेकिन यहाँ 1700 के बाद क्या है, 1800 आएगा, 1800 के बाद क्या है, 1900 आएगा, 1900 के बाद क्या है, 2000 आएगा। तो यहाँ क्या है, शताब्दियाँ भी चेंज हो रही। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए देखिए शुरुआत का जो शुरू का प्रोसेस है वो जो यहाँ पर था वही रहेगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले माइनस कर देंगे, तो हमारे यहाँ आ जाएगा क्या, 233, ठीक है, 233 आ जाएगा। अब फिर वही चीज़ करेंगे, 2018 के जस्ट बाद का लीप ईयर्स क्या हो जाएगा हमारा, 2020, 1785 के बाद का जस्ट लीप ईयर्स क्या हो जाएगा, 1788, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 232, ठीक है, 232 आ गया। अब लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा भागफल क्या आ रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 58 भागफल आएगा। देखिए अभी 58 भागफल आया है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो है शताब्दियाँ जो आई हैं उन्हें देखेंगे। देखिए 1700 दिया है तो 1700 को नहीं काउंट करेंगे, उसके बाद क्या है 1800, ठीक है, फिर 1900, ये 100 साल के गैप में शताब्दी होती है, तो 100 साल के गैप में हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या है 2000, ठीक है, यहाँ पे 2020 तक 2018 तक की बात की गई है, तो एक शताब्दी 2000 भी आएगी। अब हम देखेंगे इसमें से कौन सी शताब्दी हमारी लीप ईयर्स है, तो 2000 हमारी लीप ईयर्स है, क्योंकि ये क्या है 400 से भाग चली जाएगी। अगर ये 400 से डिवाइड है तो ये लीप ईयर्स होगा, अदरवाइज ये लीप ईयर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये अगर हम 400 से इसको भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये हमारा लीप ईयर्स नहीं है। इसी तरीके से 1900 को भी अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, और 2000 को देंगे तो ये कट जाएगा। तो हमने देखा इसमें साधारण वर्ष कितने निकले, एक ही, यानी 2 साधारण वर्ष निकले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से 2 इसमें माइनस कर देंगे। जब हम इसमें 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 56 बचेगा, तो इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, फिर इसमें आ जाएगा कि हमारा 2 शेष बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे -2 कर देंगे। जब इसमें -2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, यानी शनिवार। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 18/6/2018 को क्या है, मंडे है, तो 18/6/1526 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 192, ठीक है, सॉरी 492, ठीक है, 492 आएगा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट बाद का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2020 हो जाएगा। इसमें भी जस्ट बाद का लीप ईयर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1528 हो जाएगा, ठीक है। 2020 क्या है, लीप ईयर्स है, 2018 के बाद का अगला लीप ईयर्स, और 1526 के बाद जो अगला लीप ईयर्स जो आएगा हमारा वो क्या रहेगा 1528। अब इनको जब हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 492, ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा 492 आ जाएगा। अब इस 492 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा क्या हो जाएगा 123, ठीक है, भागफल क्या है हमारा 123। अब इस 123 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अभी नहीं ऐड करेंगे। अब देखिए ये 123 तो आ गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है 1526, ठीक है, 1526 के बाद शताब्दी कौन सी आती है 1600, फिर क्या आती है 1700, फिर 1800, फिर क्या आएगी 1900, उसके बाद ये क्या है हमारा 2000, ठीक है। 2018 के बीच में 2000 की शताब्दी आ चुकी है, इसलिए हम लोग 2000 को लिखते हैं। लेकिन यहाँ 1526 के बाद का पूछा है तो 1500 पहले की शताब्दी, इसलिए यहाँ पे हम 1500 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम देखेंगे इसमें से कौन से शताब्दियाँ हैं जो लीप हैं। देखिए ये 400 से अगर हम इसको भाग देंगे तो ये क्या है कट जाएगा, तो ये हमारा क्या है लीप ईयर्स है। और ये 2000 को भी अगर हम 400 से भाग देंगे तो ये भी क्या है हमारा कट जाएगा, तो ये भी क्या है हमारा लीप ईयर्स है। लेकिन ये और ये तीनों क्या है हमारे लीप ईयर्स नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम 3 को माइनस कर देंगे। जब इसमें 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 120, ठीक है। अब इस 120 को 492 में क्या करेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 612, ठीक है, 612 आ रहा। फिर उसको हम 7 से भाग देंगे। जब 7 से हम इसको भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा 3 शेष बच जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। तो चेंज इन ईयर यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।